तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी बैंक ऑफ भाग्यश्री को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ चोरों की गैंग को देखते हैं जिन्हें आज पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, क्योंकि आज नए इंचार्ज ने ड्यूटी ज्वाइन की है। ऊपर से इस राज्य में इलेक्शन भी है। फिर वो पुलिस वाला आकर इन चोरों से कहता है कि अब कुछ दिनों के लिए तुम लोग चोरी बंद करो, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ज्यादातर पुलिस वाले उसी में बिजी रहेंगे, तो हमें तुम्हें पकड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए चोरी चकारी बंद कर दो, वरना मैं तुम सबको अभी जेल में डाल दूंगा। तब इनका लीडर कनक कहता है कि सर अब हम चोरी नहीं करेंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर कनक बाहर आकर अपनी गैंग से कहता है कि हम चोर हैं, अगर चोरी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है कि यार अब इलेक्शन के टाइम पर पुलिस वाले उसी में बिजी रहेंगे, ऐसे में हम क्यों ना बैंक को लूट लें, जिससे करोड़ों का फायदा होगा और हमें दोबारा कभी चोरी करनी नहीं पड़ेगी और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जिसके बाद ये लोग कनक के कहने पर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ गांव के बैंक में घुस जाते हैं उसे लूटने के लिए। फिर यहाँ कनक आते ही इन लोगों को बंदूक दिखाकर डराने लगता है। फिर वो यहाँ बैंक के मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तू हमें लॉकर तक ले चल, हम पैसा लेकर चले जाएंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो हम सबको मार देंगे। जिसके बाद मैनेजर कनक को लॉकर रूम में ले आता है और कनक वहाँ जाकर देखता है कि यहाँ एक भी रुपया नहीं है, बस बैंक में 50,000 रुपए पड़े हैं। इससे तो कनक और भड़क जाता है कि इतनी मेहनत से बैंक में डाका डाला और मिले तो केवल 50,000 रुपए। जिसके बाद कनक अपनी गैंग के साथ वही 50,000 रुपए लेकर जाने लगता है। पर जैसे ये लोग बैंक का शटर खोलने लगते हैं तो वो खुलता ही नहीं। तब वो बैंक का गार्ड बताता है कि ये शटर खराब है, जो बाहर से ही खुलता है, आप किसी को आवाज मारकर ये शटर खुलवा लीजिए। ये सुनकर तो कनक को और गुस्सा आता है कि आज तो बुरा फंस गया। तभी कोई बैंक का अलार्म बजा देता है, जिससे बैंक को गाँव वालों ने घेर लिया था। वहीं पुलिस भी बैंक के पास आ गई थी। यहाँ अंदर कनक ढूंढने लगता है कि अलार्म किसने बजाया और वहाँ एक अर्पिता नाम की लड़की बाहर आती है जो इसी बैंक में काम करती थी और अंदर से उसी ने सायरन बजाया था। यहाँ कनक को गुस्सा आता है तो वो अर्पिता के ही चाटा मार देता है, क्योंकि अब पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, यानी पूरा प्लान बर्बाद हो गया। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम अजीत था। वो अपने साथी से कह रहा था कि हमें बड़ी टीम चाहिए होगी, क्योंकि अभी पता नहीं कि कितने लोग अंदर फंसे हैं। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि बाकी की टीम तो चुनाव की रैली में बिजी है। इधर कनक ने सबको बंदी बना लिया था और वो सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। तभी वो देखता है कि अर्पिता से एक लड़का चिपक रहा है जिसका नाम डेविड था, तो अर्पिता उससे झगड़ लेती है। फिर यहाँ बैंक का एक एम्प्लॉय कहता है कि सर 4 बज गए हैं, चाय पीने का समय हो गया। ये सुनकर कनक की गैंग भी चाय पीने की डिमांड करती है, तो कनक बैंक के एम्प्लॉय से ही चाय बनवाता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर केशव को देखते हैं जो यूट्यूब पर न्यूज बताता था और वो आज एक एमएलए का इंटरव्यू ले रहा है। फिर हम उसी एमएलए की पार्टी के लोगों को देखते हैं जो ये इंटरव्यू देखकर कह रहे थे कि इस बार भी जीत हमारी होगी। वहीं इनकी पार्टी की काउंसलर भी बैठी थी जो इन लोगों को जीतने की प्लानिंग के बारे में बता रही थी कि कैसे पैसा बांटकर ये लोग इस बार भी चुनाव जीत जाएंगे। अब यहाँ कनक के पास जैसे ही चाय आती है तो वो मास्क उतार कर पीने लगता है और फेस देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी कनक को याद आता है कि उसने चेहरा दिखाकर गलती कर दी, इसलिए वो अपने साथियों के भी मास्क उतरवा देता है। फिर कनक के साथी कहते हैं कि यार भूख लगने लगी, कुछ इंतजाम करो ना। तब कनक एक पर्चे पर अपनी खाने की डिमांड लिखकर बाहर फेंक देता है। तब अजीत भी उस लिस्ट को पढ़कर और भड़क जाता है, लेकिन फिर उसके पास कनक अंदर से एक लड़की के फोन के द्वारा फोन करता है और कहता है कि खाने का इंतजाम करो वरना अच्छा नहीं होगा। तब अजीत खाने का इंतजाम करवाता है। इधर कनक भागने की प्लानिंग कर रहा था, तभी उसे जुगनू नजर आता है जिसे कनक देखता रहता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कनक को अक्सर ये जुगनू दिखता है और इसे बैंक में डाका डालने का प्लान भी कनक को जुगनू के जरिए आया था। खैर फिर यहाँ पुलिस वाले कनक को खाना भिजवा देते हैं और सब लोग खाना खा रहे थे। तब कनक भी आकर अर्पिता से प्यार से बात करता है, क्योंकि कनक को अर्पिता अच्छी लगने लगी थी। वहीं हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जब कनक बैंक लूटने के लिए बंदूक लेने गया था तब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी सी बंदूक ले सके, इसलिए उसने एक पुरानी सी बंदूक ऐसे ही ले ली थी और यहाँ कनक उसी से लोगों को डरा रहा है। खैर यहाँ कनक अब बंदी बनाए लोगों से दोस्ती भी कर लेता है, जिसमें से एक तो यूट्यूबर था और ये लोग भी कनक से अच्छे से बात करते हैं। अब जैसे ही कनक भी खाना खाने वाला होता है तब यहाँ सारे लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं, जिससे कनक समझ जाता है कि जरूर पुलिस ने इसमें कुछ मिलाया है। वहीं हम अजीत को देखते हैं जो मंत्री को बता रहा था कि हमने खाने में बेहोशी की दवा मिलवाई है, जिससे सब बेहोश हो जाएंगे और हम चोरों को पकड़ लेंगे। जिसके थोड़ी देर में अजीत अपनी टीम बैंक के अंदर भेजने लगता है, लेकिन कनक अपना दिमाग चलाता है और वो विंडो पर खड़े होकर एक इंसान को गोली मार देता है, जिससे अजीत को रुकना पड़ता है। फिर कनक उसे फोन करके कहता है कि अंदर कोई भी आया तो सबको गोली मार दूंगा। हालांकि अजीत की टीम ने शटर बाहर से खोल दिया था, जिससे कनक बंद कर देता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ लोकी नाम का
लड़का इसी चोरी के ऊपर कहानी लिख रहा था। तभी वहाँ केशव नाम का वही रिपोर्टर आता है, क्योंकि उसे भी ये चोरी की न्यूज कवर करनी थी। और यहाँ लोकी की केशव से दोस्ती हो जाती है। इधर अजीत भी किसी से बात कर रहा था कि जो करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हमें पास्ट में दिखाते हैं कि कनक ने कल किसी इंसान को नहीं मारा था, बल्कि उसने बैंक में पड़े एक पुतले पर गोली चलाई थी, जिससे अजीत डर गया था। और ये बात बाद में कनक ने अजीत को भी बता दी थी। फिर यहाँ केशव लोकी से कहता है कि तुम मेरी इस केस में मदद करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तो लोकी भी मान जाता है। फिर आज कनक अजीत को कॉल करके ब्रेकफास्ट भी मंगवाता है और अजीत उसकी सारी शर्तें मान रहा था। फिर ये लोग जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो कनक अर्पिता से फ्लर्ट करने लगता है, जो डेविड को देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ बैठा यूट्यूबर कहता है कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप उसे मेरे चैनल के जरिए मंत्रियों को बताइए ना, वरना आपका काम ऐसे तो नहीं होने वाला। जिस पर अर्पिता भी कहती है कि हाँ, आपको यही करना चाहिए। तब कनक एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि हमने इतनी मेहनत से बैंक में डाका डाला था, लेकिन यहाँ तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए हमारी डिमांड है कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद सब जगह वायरल होने लगती है। फिर यहाँ जब कनक सो रहा होता है तभी उसे जुगनू फिर दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी ये जुगनू कनक को सीधा लॉकर रूम में ले जाता है और कनक को अलमारी के नीचे एक तिजोरी टाइप कुछ दिखता है। तब वो मैनेजर को बुलाता है और इस तिजोरी की चाबी मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर कनक अपने आदमी से कहकर इस मैनेजर को पिटवाता है और तब जाकर मैनेजर वो चाबी निकाल कर देता है। अब ये लोग इस लॉकर को खोलकर इसके नीचे जाते हैं तो कनक के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीचे तो काफी सारा पैसा पड़ा था, जिसमें डिमोनेटाइज से पहले के भी नोट थे। और जब ये पैसा देखने कनक की गैंग आती है तो ऊपर बस एक आदमी ही पहरा देने के लिए खड़ा था। तब मौका देखकर मैनेजर अर्पिता को बाहर लॉकर रूम से ले जाने लगता है और सही समय पर वो लॉकर रूम बंद कर देता है, यानी कनक की पूरी गैंग अंदर ही बंद हो गई। फिर मैनेजर बाहर आकर सारे लोगों से बताता है कि मैंने आप लोगों को बचा लिया है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। जिसके बाद वो अर्पिता के साथ डांस भी करता है। फिर जैसे मैनेजर सारे लोगों के साथ बाहर जाने लगता है तभी एकदम से गोली चलने की आवाज आती है और सारे लोग वापस बैंक के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं, जो देख अजीत भी हैरान था कि आखिर हुआ क्या। फिर हम देखते हैं कि ये गोली अर्पिता ने ही चलाई थी, जो जाकर उस लॉकर को खोलती है और कनक की गैंग को आजाद करा देती है। यहाँ कनक को लग रहा था कि अर्पिता उससे प्यार करने लगी है, इसलिए उसने इनका साथ दिया। साथ ही अर्पिता भी कहती है कि तुम्हें आजाद कराने के पीछे कोई वजह थी। खैर फिर यहाँ कनक पहले मैनेजर को पीटता है और सबको बंदी बना लेता है। तभी कनक पर अजीत का फोन आता है, जो कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मनवा दूंगा। तब कनक कहता है कि मुझे 2 हेलीकॉप्टर चाहिए और 2 जहाज, ताकि हम यहाँ से निकल सके। तब अजीत इसके लिए भी मान जाता है और कहता है कि 2 घंटे में इंतजाम कराता हूँ। ये सुनकर कनक सोचने लगता है कि नीचे इतना सारा पैसा पड़ा है, वो इतनी जल्दी ठिकाने कैसे लगाऊंगा। वहीं हम देखते हैं कि अजीत और कनक की बातें केशव भी सुन रहा था, क्योंकि उसने अजीत के फोन को हैक करवा लिया है। और केशव सोचने लगता है कि कनक को हेलीकॉप्टर और जहाज की जरूरत क्यों पड़ गई। इधर मैनेजर कनक से कहता है कि वो पैसा हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये मंत्रियों का पैसा है जो इलेक्शन जीतने के लिए काम आएगा। ये सुनकर तो कनक कहता है कि ये पैसा तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। फिर हम मंत्रियों की मीटिंग देखते हैं, जहाँ ये लोग उसी पैसों की बात कर रहे थे कि वो पैसा जल्दी से रिकवर करो, वरना इलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। पर वो लेडी कहती है कि ये काम शांति से करना होगा, क्योंकि वहाँ पुराने नोट भी पड़े हैं, वो लोगों की नजरों में आएंगे तो हम सब फंस सकते हैं, क्योंकि वो बैंक हमारी सरकार ने खुलवाया था। इसके बाद ये लेडी अजीत को कॉल करके कहती है कि चाहे जैसे तुम उन चोरों को मार डालो और लोगों को बचाओ। जिस पर अजीत कहता है कि ये मुश्किल है, तो लेडी कहती है कि मैं कल आर्मी भेज रही हूँ, वही ये काम संभालेंगी। इधर कनक पैसों को लेकर परेशान था, तभी उसे वहाँ कूड़े का ढेर दिखता है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इसी ढेर के अंदर पैसा रख कर कहीं फिकवा दिया जाए, जिसके बाद हम वहाँ जाकर निकाल लेंगे। पर इसमें भी रिस्क था, तो कनक एक बार ऐसे ट्राई करता है तो पुलिस बाहर सारे कूड़े को चेक करने लगती है, जिससे कनक समझ जाता है कि ये प्लान तो काम नहीं करेगा। फिर कनक दिमाग चलाता है और यहाँ सारे लोगों से कहता है कि आप लोग मेरी पैसों के बंडल बनाने में मदद कीजिए, तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर ये लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर निकलना था। जिसके बाद सब लोग बंडल बना रहे होते हैं, तभी वहाँ डेविड फिर से अर्पिता को छेड़ने लगता है। ये देख कनक बीच में आ जाता है। तब डेविड कहता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को छेड़ रहा हूँ, तुझे क्या। जिस पर कनक तो डेविड को मारने लगता है। तब अर्पिता कहती है कि हाँ, ये मेरा होने वाला पति है, क्योंकि मेरे पापा ने इससे 18 लाख रुपए का कर्जा लिया था, जो वो उस समय भर नहीं पाए, और अब पापा मेरी शादी इससे करवा रहे हैं। जिस पर कनक कहता है कि वो पैसा मैं भर दूंगा, लेकिन अर्पिता मना कर देती है कि मुझे तुमसे मदद नहीं चाहिए। तब कनक कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। ये सुनकर तो अर्पिता भड़क जाती है कि मैं एक चोर से प्यार कैसे कर सकती हूँ, जो सुनकर तो कनक का दिल टूट जाता है। फिर अर्पिता कहती है कि जब मैंने इस बैंक में नौकरी शुरू की तो मैंने देखा कि यहाँ नेता अपना सारा पैसा इस बैंक में छुपा
चाहते थे और मैं चाहती थी कि ये मामला लोगों के सामने आ जाए। फिर जब तुम यहाँ लूट के लिए आए तो मैंने जानबूझकर सायरन बजा दिया ताकि तुम्हारे जरिए ये पैसा मीडिया के सामने आ जाए, पर तुम तो नेताओं से भी बड़े चोर निकले जो पैसा लेकर भाग रहे हो। इस पर कनक उदास होकर चला जाता है और बाकी सारे लोग पैसों के बंडल बना रहे थे। इसके बाद कनक के पास एक बूढ़े आदमी आते हैं जो कहते हैं कि बेटा, मेरी बीवी बीमार है और मैं बैंक में पैसे निकालने आया था पर फिर यहाँ कैद हो गया। अगर तुम एक बंडल मुझे दे दो तो मैं अपनी बीवी का इलाज करा लूंगा, क्योंकि मेरे बेटे मुझे एक भी रुपया नहीं देते। जिस पर कनक मान जाता है। तब यहाँ एक किसान भी कनक के पास आता है और पैसे मांगता है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो कनक उसे भी पैसे दे देता है। फिर कनक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ कर पहले तो अर्पिता को खूब सुनाता है कि तुम लोग भी तो चोर हो जो नेताओं का पैसा छुपाए बैठे हो और उन पैसों से तुम किसी गरीब की मदद नहीं करते। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि इन पैसों से मैं आप सबकी मदद करूंगा। जो सुनकर कनक के साथी भी हैरान थे। वहीं यहाँ पुलिस को पता चलता है कि कनक के साथी टोटल 6 लोग हैं, लेकिन अंदर तो केवल 5 हैं, मतलब एक साथी अभी भी बाहर घूम रहा है। इसलिए ये लोग उसी साथी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि इनके हाथ एक लड़के की फोटो लगी थी जिसके पास कनक जैसा मास्क था। फिर हम लोकी को देखते हैं जो कहीं खड़ा था। तभी उसके पास केशव आता है और कहता है कि मुझे सच पता चल गया है कि तुम उन चोरों के साथी हो। जिस पर लोकी तो भागने की कोशिश करता है, पर केशव कहता है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे सच जानना है। तब लोकी कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा था ताकि कनक पैसा लूट कर आएगा तो कार लेकर मैं चला जाऊंगा, पर वहाँ सायरन बजते ही भीड़ जमा हो गई और मैं भी गाँव वालों में शामिल हो गया। फिर लोकी कहता है कि बैंक के अंदर एक सीक्रेट रूम है जहाँ नेताओं के काले राज दफन है। तब केशव कहता है कि वो अजीत भी कुछ कम नहीं है। वो अपने एक दोस्त की मदद से एक सुरंग उसी सीक्रेट रूम की ओर खुदवा रहा है ताकि वो वहाँ से पैसे निकाल सके, क्योंकि ये सब मैंने उसके फोन से सुना है। तब ये सुनकर लोकी कहता है कि अजीत को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तक कनक ने पैसा खाली कर दिया होगा। जो सुनकर तो केशव भी चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज कनक सारे लोगों के साथ बैंक से बाहर आ रहा है, यानी उसने पैसे ठिकाने लगा दिए। और जैसे ये लोग बस में बैठ रहे होते हैं तो अजीत टाइगर नाम लेता है, जिस पर कनक रिएक्ट करता है और पुलिस वाले उसे मारने लगते हैं क्योंकि चोर उस वीडियो में बार बार टाइगर बोल रहा था। जिसके बाद कनक के साथी भी बाहर आ जाते हैं और कनक को जब ये लोग बाकी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं तो कनक अजीत से कहता है कि तुम्हारी सुरंग का क्या हुआ। जिस पर अजीत के भी होश उड़ जाते हैं कि ये सब इसे कैसे पता। असल में अजीत का एक दोस्त अंदर बैंक में फंस गया था, जिसने कनक को पैसों के लालच में सुरंग के बारे में बता दिया। खैर फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ कनक ने सबसे कहा था कि आप लोग यहाँ से बाहर चलिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए सारे लोग तैयार हो गए और जो लोग नहीं माने उन्हें कनक ने लॉकर रूम में बंद कर दिया। फिर जब अजीत लॉकर रूम में जाता है तो वहाँ डेविड बताता है कि ये सब कनक की चाल थी, क्योंकि आपने उन्हें पुलिस स्टेशन भेजा है। अब वो लोग वहाँ सारे पुलिस वालों को कैद करके भाग जाएंगे, क्योंकि इस समय ज्यादातर पुलिस वाले तो नेताओं के साथ बिजी हैं। फिर हम देखते हैं कि होता भी ऐसा ही है, जहाँ कनक और बाकी लोगों ने पुलिस को जेल में बंद कर दिया था और ये लोग भाग गए थे। फिर अगले दिन कनक मीडिया में अपने सीक्रेट रूम वाली वीडियो शेयर कर देता है जिसमें काफी सारा पैसा रखा हुआ था। इससे हर तरफ हल्ला मच जाता है और इस बैंक को खोलने वाली सरकार पर उंगली उठने लगती है। हालांकि यहाँ जो पुराने नोट थे उसे अजीत इस लेडी के कहने पर जला देता है, जिससे अजीत ने यह बहाना बना दिया था कि सारा पैसा तो चोरों ने जला दिया, यानी ये मामला इस तरह से दबा दिया गया। वहीं जो इलेक्शन इस महीने होने वाले थे वो इस चोरी के बाद आगे बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केशव से मिलने लोकी आया है, जो केशव को पैसे देकर कहता है कि सर आप अपना न्यूज चैनल खोलिए क्योंकि आप ईमानदार हैं। जिस पर केशव भी मान जाता है, पर वो पूछता है कि आखिर तुमने वो पैसा निकाला कैसे। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि कनक को बैंक में चूहा परेशान कर रहा था, इसलिए उसने उसके बिल में जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया। फिर कनक को एक आइडिया आया, उसने चूहे पर एक रस्सी बांधी और दूसरे छोर पर अपने साथी लोकी को खड़ा कर दिया। जहाँ लोकी ने चूहे के खाने के लिए कुछ रखा था, उसी की खुशबू से चूहा वहाँ जाने लगा। जिसके बाद चूहा लोकी के पास पहुँचा और उस रस्सी में नोटों के बंडल लगाकर इन्होंने सारा पैसा बिल के जरिए बाहर निकाल दिया। जिसके बाद हर किसी को उनका हिस्सा मिल गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।